नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 ऐसे योग लेकर, अद्भुत सूत्र लेकर जो आपको नोट कर लेने चाहिए, लिख लेने चाहिए और अपनी जन्म कुंडली के अंदर एक बार मिलान भी आपको अवश्य कर लेना चाहिए प्रिय दर्शकों। वैसे प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ ही दिनों में मैंने बहुत से ज्योतिष के योग, राजयोग आपको बताए हैं, ज्योतिषीय सूत्र बताए हैं। अगर आप नए दर्शक हैं, अगर आप वो नहीं देख पाए हैं वो कार्यक्रम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उन कार्यक्रमों को देख सकते हैं और अपनी कुंडली भी मिला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो पहला सूत्र कहता है आज का जन्म कुंडली का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि 12वें भाव में कोई पाप ग्रह जाके बैठ जाए, 12वें घर के अंदर कोई पाप ग्रह जाके बैठे और 12वें भाव का जो स्वामी है वो पीड़ित हो जाए, किसी भी प्रकार से। पीड़ित कैसे होता है? अगर आप मेरे दोस्त ज्योतिष के दर्शक हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, तो आप जानते हैं पीड़ित कोई भी भाव या ग्रह कैसे होता है। किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, नीच राशि में जाके बैठ जाए, या अस्त हो जाए, या मृत हो जाए, तो वो ग्रह भावेश पीड़ित हो जाता है। तो 12वें घर में कोई पाप ग्रह जाके बैठा हो और 12वें घर का स्वामी पीड़ित हो, तो ऐसे जातक के जीवन में परेशानियां निरंतर बनी रहती है, परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती है। क्यों नहीं छोड़ती है प्रिय दर्शकों? क्योंकि 12वें भाव का जो 12वां भाव जो है हमारी जन्म कुंडली का, वो मोक्ष का भाव है। आप जानते हैं मोक्ष मिलेगा या नहीं, वो कहां से? वो 12वें भाव से देखा जाता है। और जब 12वें भाव ही पीड़ित हो जाएगा और 12वें भाव का स्वामी, तो आपको किसी भी चीज से मोक्ष नहीं मिल पाएगा, किसी भी परेशानी से। तो आजीवन परेशानी, कष्ट और बाधा जीवन में बना रहता है। तो अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, लग्नेश जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में जाके बैठ जाए और षष्ठ भाव का स्वामी लगन में जाके बैठ जाए, तो भी ऐसे जातक के जीवन में आजीवन रोग, रिपु और ऋण की परेशानी बनी रहती है। ऐसा जातक आजीवन जूझता रहता है, परेशानी में रहता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश आप हैं, लग्नेश आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, वो जाके षष्ठ में बैठ गया तो अवनामक योग बन गया, तो जीवन में कष्ट बढ़ गया। दूसरा, लग्नेश अपनी पूरी शक्ति रोग, रिपु, ऋण से बचाने में ही लगा देगा जातक को, और वही षष्ठ भाव का मालिक जाके लगन में बैठ गया, तो ऐसे जातक को रोग, रिपु और ऋण से पीछा षष्ठ भाव का स्वामी जब लगन में जाके बैठेगा तो पीछा छोड़ने नहीं देगा। तो जिसके कारण जीवन में लग्नेश अपनी ताकत वहां लगा देगा और षष्ठेश अपना पूरा बल लगा देगा आपको परेशानी में डालने के लिए। तो ऐसे जातक के जीवन में आजीवन संघर्ष बना रहता है। क्या उपाय करने चाहिए वो मैं कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपको उपाय भी बताएंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ भी हो जाएगा। तीसरा सूत्र कहता है जन्म कुंडली के अंदर धन भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली के षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें घर में जाके अगर जन्म कुंडली का षष्ठ धन भाव का स्वामी बैठ जाता है और वहीं लग्नेश कमजोर हो जाए। अब आप जानते हैं लग्नेश कैसे कमजोर होता है जन्म कुंडली के अंदर। लग्नेश किसी पाप ग्रह के साथ जाके बैठ जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, या जिस भाव में लग्नेश जाके बैठा है उस भाव का स्वामी नीच का हो जाए, तो लग्नेश कमजोर हो जाता है। वही कहा कि लाभ भाव का स्वामी भी कमजोर अवस्था में हो तो ऐसा जातक आजीवन धन के लिए जूझता रहता है। धन की परेशानी ऐसे जातक का पीछा नहीं छोड़ती है। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा की युति हो जाए जन्म कुंडली के अंदर, सूर्य और चंद्रमा की युति हो जाए जन्म कुंडली में, और नवमांश में भी सूर्य और चंद्रमा की युति रहे, मतलब वर्गोत्मी हो जाए, तो भी ऐसा जातक आजीवन मानसिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से तनावग्रसित रहता है। उसका मन हमेशा विचलित रहता है, एक कार्य भी वो टिक के नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं अपने मन के कारण, विचलित होने के कारण वो जीवन में संघर्ष और परेशानी का सामना करता रहता है। वही प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली के अंदर कि नवम भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, नवमेश, और नवम भाव में कोई शत्रु ग्रह जाके बैठ जाए, मतलब शत्रु राशि में कोई ग्रह जाके बैठ जाए, तो भी जातक के जीवन में कष्ट बना रहता है। अब उदाहरण से समझिए ये सूत्र, ये आपको गहराई से समझने पड़ेंगे, तभी आप इन सूत्रों को समझ पाएंगे, कहीं आप गलती ना कर बैठे अपनी कुंडली में अध्ययन करते टाइम। तो प्रिय दर्शकों, मैं क्या कह रहा हूं, उदाहरण से समझिए। मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए, तो भाग्येश कौन बना? देवगुरु बृहस्पति। क्यों? वहां पे धनु राशि आई। अब धनु राशि हुई और मेष लग्न की कुंडली में मैं कहता हूं शनि ग्रह जाके बैठ जाए, तो ये अति उत्तम राजयोग बन जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, भाग्येश कमजोर हो जाए और कोई उसमें शत्रु राशि में कोई शत्रु ग्रह आके बैठ जाए,
तो शनि ग्रह देवगुरु बृहस्पति के मित्र तो है नहीं, आप जानते हैं धनु राशि में वो शत्रु राशि मानते हैं, तो धनु राशि में जाके बैठे, वही देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाए, मैंने ये कहा, तो ये योग उत्पन्न हो जाएगा और जातक के जीवन में कष्ट परेशानी बन जाएगी। वहीं प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र कहता है कि नवमांश के अंदर 3 ग्रह नीच के हो जाएं। नवमांश कुंडली के अंदर कोई 3 ग्रह नीच के जाके बैठे हुए हों। अब नीच के जाके बैठ जाने से और लग्नेश जो है लगन कुंडली के अंदर कमजोर हो जाए, तो भी ऐसे जातक के जीवन में कष्ट और परेशानी आजीवन बनी रहती है, पीछा नहीं छोड़ती है। प्रिय दर्शकों, वहीं जन्म कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा लगन में बैठ जाए केतु के साथ, तो भी जीवन में कष्ट और परेशानी पीछा नहीं छोड़ती है, बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। अब प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में ये दिक्कत बाधाएं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रिय दर्शकों देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। दूसरा, आपको सूर्य भगवान को मजबूत करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है। अगर आप सूर्य को मजबूत कर लेंगे अपनी जन्म कुंडली के अंदर, तो आप अपने इन दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। और दूसरा, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगला जो उपाय है वो कहता है कि आपको बीसा यंत्र की आराधना करनी चाहिए। बीसा यंत्र को गले में धारण करना चाहिए। अगर आपके पास बीसा यंत्र नहीं है, आपको नहीं पता बीसा यंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, तो हमारे कार्यालय में आप संपर्क करके बीसा यंत्र को मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा तो नहीं, शुभ मुहूर्त के अंदर, शुभ घड़ी के अंदर कुछ बीसा यंत्र तैयार किए हुए हैं जो आप लोगों के लिए ही किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बीसा यंत्र हो, तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके बीसा यंत्र को मंगवा सकते हैं। ये कुछ उपाय करने से आपको जीवन में लाभ होगा और कष्ट और बाधा से मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कार्यक्रम आज आपका आनंद देने वाला रहा होगा, क्योंकि कई राजयोग जन्म कुंडली के अंदर होते हैं, उसके बावजूद आपको फल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? तो उनमें से एक आधे दुर्योग भी आपकी कुंडली में हो जाते हैं, जो उसको कमजोर कर देते हैं, जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल पाता। अगर जो उपाय मैंने आपको बताया है, अगर आप वो करते हैं, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।